रायपुर में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, आए दिन चाकूबाजी, हत्या, कई मर्डर्स, इसको लेकर क्या कहेंगे कि सरकार फेल नहीं है क्या? पार्षद चुनाव के लिए तैयार है एकदम, तो क्या लग रहा है इस बार आप लड़ेंगे, आपको टिकट मिलेगा? और कैसी अगर मिल भी गए तो क्या प्राथमिकता लेके चल रहे हैं? और नगर निगम से भी हारेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को इतना बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ महापौर, ज़्यादा से ज़्यादा महापौर भाजपा के बैठेंगे और रायपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। हमारे विधायक जी ने घोषणा भी की कि वहाँ पे कॉलेज और अस्पताल और स्कूल जल्द से जल्द बनाया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, इन दिन छत्तीसगढ़ काफ़ी चर्चे में है और रायपुर राजधानी तो और ज़्यादा। अभी हाल ही में अवैध प्लाटिंग को लेकर के, अवैध कब्जा को लेकर के ज़ोरदार हंगामा हुआ है और उसमें धरना भी बैठा गया था और तमाम लोग, छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना, भाजपा के तमाम लोकल लोग, सामाजिक कार्यकर्ता तमाम आए थे। और उसमें से एक प्रमुख हमारे साथ में मनीष पंजवानी जी, इनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ है। सर, स्वागत है आपका। आज एक दिवसीय धरना बैठे थे हम लोग केनाल रोड में। 2023 27 नवंबर 2023 को एक अमरीडी में 9 एकड़ शासकीय भूमि थी, वो रामा बिल्डकॉम के बिल्डर के नाम से आवंटन की गई थी। जिस समय आचार संहिता लगी थी, 27 नवंबर 2023 को आचार संहिता लगी हुई थी, तो उस समय ज़मीन कौन माने उनको आवंटन करवाया था, कौन पेपरबाजी का जो भी कार्य रहता है वो किया था। माने इसमें कहीं ना कहीं पूर्व जो सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार और अधिकारी शासन प्रशासन उन्हीं का था, तो उन्हीं से ही गड़बड़ी हुई है। और जनवरी में जब दिसंबर के बाद रिजल्ट आया और हमारे माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी विधायक बने, तो जनवरी में उनको जानकारी हुई तो उन्होंने आपत्ति भी लगाई। उन्होंने भी बताया कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, ये हमारे हक की ज़मीन है, ये गांव वालों हक की ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, कॉलेज की ज़मीन है, हॉस्पिटल के लिए ज़मीन है। हमारे विधायक जी ने घोषणा भी की कि वहाँ पर कॉलेज और अस्पताल और स्कूल जल्द से जल्द बनाया जाएगा। फिर धीरे धीरे पता चलते गया कि ज़मीन उनके रामा बिल्डकॉम के नाम से चलते गया, तो उसी के लिए अभी हमारे विधायक जी फिर आपत्ति लगाए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी से फिर एक मांग रखी है कि ये ज़मीन गांव की है और ये बच्चों के हक की ज़मीन है, इसको वापस किया जाए और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हमारे विधायक जी ने इतना भी कहा है कि इसमें जो अधिकारी है और जो नेता है उनको ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। सर, ये रामा बिल्डकॉन ये कौन सी कंपनी का, छत्तीसगढ़ की है कि बाहर की है? और इनको कैसा मिल गया, जब आप बता रहे हैं कि उस समय भूपेश बघेल जी की सरकार थी और आचार संहिता भी लगा था, तो आचार संहिता में मैंने सर्व निर्वाचन आयोग और अधिकारी हो गए, तो मतलब आप आक्षेप किस पे, अफसर पे लगा रहे हैं? इस जमीन से लगा हुआ एक कॉलोनी बना रहे हैं। अग्रवाल जी है, रामा बिल्डकॉम के मालिक है, वो एक कॉलोनी बना रहे हैं। अब उनसे कब से सेटिंग चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि 10 साल से तो ग्रामीण विधानसभा का कांग्रेस का विधायक था। कहीं हो सकता है कि उनसे सेटिंग हो, अधिकारियों से सेटिंग हो, किससे भी सेटिंग हो सकता है। पर हमारे विधायक जी तो अभी आए हुए 11 महीना हुआ है भाई, उनका तो आवंटन तो 27 नवंबर 2023 को हुआ है ना, आचार संहिता में ये काम हुआ है। माने कहीं ना कहीं पूर्व सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें। अच्छा, अभी का चुनाव जो रहा, वो कह रहे हैं फिर से ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और बहुत कम, और ये कोई कांग्रेस की हार नहीं है, एक तरीके से जीत है, ऐसा देख रहे हैं। पहली बात तो अनिल सोनी जी जीते हैं और कांग्रेस जब हारती है ना तो उनको यही लगता है कि मशीन में गड़बड़ी है। अगर मशीन में गड़बड़ी रहती तो इतने सारे वोट आकाश शर्मा को कहाँ से मिले हैं। विधानसभा है, दक्षिण विधानसभा एक माननीय श्री बृजमोहन जी का परिवार है, वहाँ से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गढ़ है, वहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही बनता है। वो एक परिवार है, बृजमोहन अग्रवाल जी का एक परिवार है। अच्छे बताएं, हमने सुना है कि इस बार आप पार्षद चुनाव के लिए तैयार है एकदम, तो क्या लग रहा है इस बार आप लड़ेंगे, आपको टिकट मिलेगा? और कैसी अगर मिल भी गए तो क्या प्राथमिकता लेके चल रहे हैं? देखिए, संगठन जो तय करेगा उसमें हम आभार रहेंगे। संगठन अगर नाम लेगा तो बिल्कुल जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत लाएंगे ना, जीत नहीं ऐतिहासिक जीत लाएंगे। हम तो पार्षद नहीं, एक छोटे से कार्यकर्ता है पर वार्ड में काम करते हैं। आज वार्ड में किसी को कोई दिक्कत रहती है तो मेरे पास आते हैं, मैं पूरा काम करता हूँ। 5 साल की इनकी निकम्मी सरकार में विपक्ष में बैठ के हम जो काम किए वार्ड नंबर 50 में, शायद वो पार्षद किया है। अगर आज वो काम पार्षद करता तो पब्लिक हमारे पास नहीं आती। आज पार्षद से पब्लिक नाराज है तभी हमारे पास आती है। जैसे कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग, अभी पंचायत चुनाव होना है,
नगरीय निकाय चुनाव होना है, उससे आगे बढ़ा रहे हैं। आचार संहिता लगा देंगे, पूरा कमान अपने हाथ ले लेंगे और अपने हिसाब से करेंगे। तो क्यों आगे बढ़ा रहे हैं सर? जो टाइम है वो कर देंगे। देखिए, पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव एक साथ होना है, इसमें क्या है, बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं और बहुत शासन के खर्चे भी बचते हैं और अधिकतर सब जनता चाह रही है कि एक ही बार होके ख़त्म हो। और दूसरी बार टाइम इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव था। उपचुनाव नहीं रहता तो नगर निगम का चुनाव हो ही जाता दिसंबर लास्ट में। एक आध महीना ही आगे बढ़ रहे, कोई लंबा टाइम आगे नहीं बढ़ रहा है। कांग्रेस को क्या हार का भी से डर हो गया है कि हम हार रहे हैं, तो इसलिए वो आरोप लगाती है। हार तो गई है, देखो विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम से भी हारेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को इतना बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ महापौर, ज़्यादा से ज़्यादा महापौर भाजपा के बैठेंगे और रायपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी। एक महापौर जब सुनील सोनी जी थे उस समय ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तो आज रायपुर का नक्शा, छत्तीसगढ़ का नक्शा चेंज हुआ था। फिर से वही रिपीट आया है, फिर से हमारा रायपुर स्मार्ट सिटी जाएगा और पूरा रायपुर का नक्शा चेंज होगा। मनीष जी, रायपुर में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, आए दिन चाकूबाजी, हत्या, कई मर्डर्स, इसको लेकर क्या कहेंगे? कि सरकार फेल नहीं है क्या? जगह जगह आप देख लीजिएगा, इतने पहले कभी नहीं होता। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, पर आज के डेट में आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़ गया? देखिए, छत्तीसगढ़ शांतिपूर्वक था, पर 2018 से 2023 तक जो यहाँ आतंक बढ़ा हुआ था, वही अभी भी जो चाकू चला रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, जब पकड़ाते जा रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही निकल रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का या अन्य पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो धीरे धीरे जो 5 सालों में इन लोग अपराध की गढ़ बना के रखे, तो हमारी सरकार अभी 11 महीना हुआ है, तो धीरे धीरे साफ होते जाएगा। कुछ समय बाद ये अपराध टोटल बंद हो जाएंगे। ये थे मनीष जी, मनीष पंजवानी जी। बहुत सरल, सहज, बड़ा सक्रिय और तेज तर्राज हैं। दोस्तों, ये तो बात सच है कि अभी हम आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं तो क्राइम का जो रेट है या जो हो रहा है क्राइम, लगातार हम देख रहे हैं। फिलहाल इन्होंने कहा कि उस पर शासन प्रशासन बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लगे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।